ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही तारीखी और कदीम जगह पे। ये मेरे पीछे आपको कब्रिस्तान जो नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है शेख रेहान कब्रिस्तान। इसके अंदर एक मशहूर और मारूफ दरगाह है हैदराबाद की, तकरीबन 800 से 1000 साल पुरानी दरगाह शेख रेहान। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ के बारे में तरह तरह की करामात और तरह तरह की बातें मशहूर हैं, जो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ ये मौजूद हैं नूर अहमद साहब, ये इस दरगाह शेख रेहान के गद्दी नशीन भी हैं। इनसे भी हम मालूमात करेंगे सारी यहाँ पे, और डायरेक्ट बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या करामात आती हैं, क्या क्या लोगों को फायदे होते हैं, वो सारे बताएंगे। दरगाह शेख रेहान जो है वो हैदराबाद से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। इस पर जाने के लिए आपको ये आना पड़ेगा मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर, और ये सामने आपको घाघरा मोरी या टंडो यूसुफ थाना नजर आ रहा है। यहाँ से आपने टर्न करना है हुसड़ी की तरफ। ये है मेन रोड जो हुसड़ी और टंडो फसल की तरफ जा रहा है। इस पर ये देखिए आप, यहाँ पे बड़े खूबसूरत मनाजिर भी हैं। और ये है विड चौक। ये चौक एक चौराहा है। ये रास्ता हुसड़ी की तरफ जा रहा है, ये टंडो फजल की तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ ये पबन शरीफ की तरफ जा रहा है। हमें जाना है सीधे टंडो फजल वाले रोड पर, और थोड़ा सा ही आगे ये उल्टे हाथ पे टर्न करना है। ये देखिए यहाँ से बहुत ख़राब रास्ता है। यहाँ पे रोड नाम को बना हुआ है, मगर यहाँ पे पत्थर और बिल्कुल सब लोग कच्चा है। और ये जो है विलेज शेख रेहान कोट है। ये इसके अंदर से आपको जाना, सारा रास्ता कच्चा है। और यहाँ ये शेख रेहान गोट से हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये इस जगह को कहा जाता है देह रुकनपुर। और देह रुकनपुर से आगे आके आपको यहाँ पर ये मिलती है शेख रेहान कब्रिस्तान। आपको यहाँ पर ये एक मस्जिद नज़र आएगी, इस तरह ये छोटी सी रोड के किनारे पे बनी हुई है। और यहाँ पर जो है ये दरख्त के तने वगैरह डाल के रास्ता बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह जिसमें भी आप आएंगे वो आपको यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ से अंदर आपको पैदल जाना है। ये देखिए यहाँ से हम जैसे अंदर जाते हैं तो बड़ा एक पुरसुकून माहौल है। और ये एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। अभी इसके चारों तरफ ये आप देख रहे हैं एक बाउंड्री वाल भी है। ये देख रहे हैं ये छोटी छोटी सी चार दीवारी बनाई हुई है, कच्ची मिट्टी की बिल्कुल। यहाँ पर ये कब्रिस्तान में दाखिल होने का मेन रास्ता है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर भी दरख्त की टहनियाँ वगैरह डाल के इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई मोटरसाइकिल या कार वगैरह अंदर ना जा सके। और यहाँ से सिर्फ पैदल एंट्री है। ये है पूरा कब्रिस्तान। हाँ ये देखें आप, ये परिंदे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ये भर के रख रहे हैं। ये देखें पानी भरते ही ये देखें परिंदे किस कदर कसीर तादाद में यहाँ उतर के आ गए पानी पीने के लिए। आप ये देखें, ये देखिए पुराना कब्रिस्तान है ये, तकरीबन 1000 साल पुराना इसको कहा जाता है कब्रिस्तान। ये देखिए और आप देख सकते हैं इसमें ये कदीम कब्रें। ये देखिए कब्रों की क्या हालत हो गई है, ये पत्थर इनके काले पड़ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस कब्रिस्तान का सबसे कदीम हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं इस पे। और ये कब्रें जगह जगह जो आपको काले काले पत्थर नजर आ रहे हैं, ये कब्रें हैं। ये देख एक पुराना दरख्त या तना, ये कहते हैं कि बहुत करामाती दरख्त है। ये बाबा शेख रेहान के दौर का लगा हुआ है। तकरीबन 800 से 1000 साल पुराना ये दरख्त था जो अब सूख गया है। इसके बारे में काफ़ी करामात मशहूर हैं। कहते हैं कि इसकी छाल जो है बहुत करामात रखती है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं और इसकी छाल को लेके जाते हैं और किसी कपड़े में बांध के अपने बाजू पे बांधते हैं बतौर तावीज़। और ये छाल कहते हैं कि हर किस्म के बुखार में, मलेरिया में, टाइफाइड में बिल्कुल शफा देती है और लोगों को इससे शफा मिलती है। उसके अलावा इस दरख्त में कहते हैं कि मन्नतें मुरादें भी लोगों की पूरी होती हैं। लोग आते हैं यहाँ अपनी मन्नत मानते हैं और निशानी के तौर पे एक सिक्का, 5 का, 1 का, 2 का, जो भी सिक्के पाकिस्तान में चलते हैं वो इस दरख्त के अंदर ठोक के जाते हैं किसी पत्थर की मदद से। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ वापस आते हैं और अपना ठोका हुआ सिक्का अगर उनको याद हो तो वो, या कोई भी एक सिक्का वो वापस निकाल लेते हैं।
तो ये आपको चलते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या पोजीशन है, किस तरह सिक्के लोगों ने ठोके हुए हैं। बहरहाल इसके बारे में ये मशहूर है कि ये इसकी छाल बुखार में बतौर तावीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं और इसमें लोग सिक्के ठोक के जाते हैं अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए। ये बाबा शेख रेहान के करामाती दरख्त के पास हम चल आ गए हैं। यहाँ देखते हैं लोगों ने किस तरह यहाँ पे सिक्के ठोके हुए हैं जो मशहूर है यहाँ पे। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये इसमें सिक्के ठोके हुए हैं लोगों ने। ये देखिए, ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये सिक्के हैं, ये ऊपर तक इसमें चले जा रहे हैं ये सिक्के। ये देखिए, ये देखिए, ये अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग यहाँ पे ठोक के जाते हैं सिक्के। ये देखिए आप, ये सिक्के इसमें ठोके हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पुराने भी हुए हैं, कदीम। ये देखिए, ये अपनी रंग बदल चुके हैं सिक्के। ये देखिए, ये सारे सिक्के जो हैं ये मन्नतों के लिए लोगों ने ठोके हुए हैं। यहाँ हमारे साथ ही अरशद भाई मौजूद हैं, ये भी इस चीज़ पे बड़ा यकीन रखते हैं। इनका भी मानना है कि मैं भी यहाँ पे जो है वो सिक्का ठोकूंगा। तो अब ये सिक्का ठोक रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये आपको नजर आ रही है दरगाह शेख रेहान। ये आपके सामने इसका पहला लुक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में सिंधी मुहक्किकीन अपनी तारीखों में मुख्तलिफ आरा बयान करते हैं। ये इसका गुंबद आप देख सकते हैं। मशहूर सिंधी मुहक्किकीन अपनी तारीखों में, तारीख की किताबों में दर्ज करते हैं कि ये मज़ार जो है वो मशहूर माहिर फल्कियात अबू रेहान अल बैरूनी का है। इसी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कि अल बैरूनी का मज़ार हैदराबाद में कैसे है, क्योंकि वो असल में उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ वो हिंदुस्तान आया था और आज भी उसका जो मज़ार है वो उज़्बेकिस्तान में समरकंद में मौजूद है। मगर सिंधी मुहक्किकीन ख़ास तौर पे अली शेर काने और दीगर अपनी तारीखों में लिखते हैं कि इस पूरे इलाके को बैरून कोट कहा जाता था। हैदराबाद का नाम था नैरून कोट और ये उसका बाहरी इलाका था जिसको बैरून कोट कहा जाता था। और उस मुनासिबत से कहते हैं कि ये शेख रेहान वही अबू रेहान है और अल बैरूनी इसका लक़ब है, बैरून कोट होने की वजह से। अब वल्लाह आलम इसमें क्या सदाकत है क्या नहीं है, क्यों ये सिंधी मुहक्किकीन जो मशहूर और मायानाज मुहक्किकीन है उन्होंने इस मज़ार को अल बैरूनी का मज़ार क्यों करार दिया है, अब इस बारे में हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। बाकी जो रिवायत मौजूद है वो मैंने आपको बता दी है। अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक पुराना बना हुआ है, ये देखें दिए वगैरह रोशन करने का, ये देख सकते हैं। इसके अंदर आज भी ये दिए रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से अंदर चलते हैं, ये इसका मरकजी दरवाज़ा है। देखिए, दाखिल होते ही ये 3 कब्रें मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। एक पर ये पगड़ी है, शायद ये शेख रेहान बाबा की कब्र है। इस साइड पे 2 कब्रें और हैं, बीच में एक छोटा सा ये अहाता है, 2 कब्रें ये और हैं, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, हजरत साईं शेख रेहान जिगरी अलवी कादरी। ये अब ये दीवारें वगैरह आप देख सकते हैं, ये जैसे कि पुराने किले वगैरह होते हैं, ये कदीम दौर की है, ये देख सकते हैं आप। ये कब्र है शेख रेहान बाबा की, इस पे लिखा हुआ है हजरत गयासुद्दीन रेहान कादरी। ये देखिए, ये आपके सामने ये 2 कब्रें और हैं, शायद ये इनके साहबजादों वगैरह की होंगी। देखिए, अब यहाँ आए हैं तो सबसे पहले बाबा की कब्र पे ज़ियारत करें और फातिहा ख्वानी करें, उसके बाद आगे चलते हैं। मशहूर है कि ये यहाँ पे ये बाबा की करामत है या बाबा का कोई सिस्टम है कि यहाँ पे छत डाली नहीं जा सकती, वरना छत डालना, ये जो इतना बड़ा मज़ार बन सकता है कदीम दौर का, ये गुंबद वगैरह, छत डालना भी कोई बड़ा मसला नहीं था। मगर ये कि छत, ये कहते हैं कि बाबा की इजाज़त नहीं है छत डालने की, इस पे तो छत नहीं डलती है इस पे।
अरे ये देखते ये गुम्बद है, ये देख सकते हैं आप, ये और गुम्बद के नीचे एक दरवाजा है, ये अंदर जा रहा है कहीं, ये देखते हैं छोटा सा दरवाजा है, अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हैं, ये इसमें ये दिए वगैरह रोशन किए जाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये बड़ा ये हुजरा टाइप का है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ये गुंबद है, ये हुजरा है। ये यहाँ पे ये एक कतबा रखा हुआ है जिसपे बाबा का शिजरा नस्ब मौजूद है, ये देख सकते हैं। सुल्तान सैयद गयासुद्दीन शाह, ये देख सकते हैं आगे पूरा इनका लिखा हुआ है। ये देखिए खलीफा मजाज हजरत सैयदना गौसुल आजम, ये देखिए। यहाँ पर एक छोटी सी ये चार दीवारी मौजूद है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर एक दरवाजा भी लगा हुआ है ग्रिल लोहे की, ये देखते हैं। हाँ ये देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये छोटा सा, ये इसके अंदर भी शायद एक कवर है, ये देख सकते हैं आप। चलते हैं। है दरगाह शेख रेहान, ये टंडो फजल रोड पे वाक़ है, हैदराबाद में मशहूर व मारूफ दरगाह है। लोग यहाँ जोक दर जोक आते हैं। कहते हैं कि ये हजरत गौस पाक के खलीफा हैं और यमन से यहाँ पे तशरीफ लाए थे और यहाँ पे इन्होंने तबलीग इस्लाम की। और यहाँ पे मशहूर है, जो यहाँ पे खलीफा और दीगर मुजावर वगैरह हमें बता रहे हैं कि सिंध की मशहूर शोरो कौम जो है वो बाबा के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने शोरो कौम यानी कि बाबा के हाथ पे मुसलमान हुए थे। इस दरगाह के बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। एक तो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे वो दरख्त है जिसकी छाल जो है वो बुखार के मर्ज में शफा के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरे यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे पागल कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसका इलाज दम दरूद के जरिए से रूहानी तरीके से किया जाता है, पानी के जरिए से। यहाँ पे अगर किसी को पागल कुत्ता काट लेता है हैदराबाद में या उसकी गर्दो नवा में, तो उसको यहाँ लेकर आया जाता है और यहाँ पे उसका रूहानी इलाज किया जाता है। ये यहाँ पे मशहूर रिवायात हैं और लोग यहाँ पे इसी वजूहात की बिना पे जोक दर जोक आते हैं। मेरे यहाँ पे आने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि मैंने पुरानी सिंधी तारीख की किताबों में पढ़ा था कि हैदराबाद के करीब अल बैरूनी का मज़ार है। अल बैरूनी कौन है? मशहूर माहिर फल्कियात जो महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था और उसने जमीन की पैमाइश की थी, जमीन का कुतर निकाला था, मशहूर माहिर फल्कियात, मगर उसका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से था। और मैंने नेट पे और दीगर किताबों में सर्च किया तो उसका मज़ार आज भी समरकंद में वाक़ है। तो मेरे को बड़ी हैरत हुई कि अल बैरूनी का मज़ार हैदराबाद में कैसे है। तो मैंने तहकीक की और पुरानी किताबें पढ़ी सिंधी की, दानिश्वरों की, तो उसमें ये कहते हैं कि हैदराबाद का जो नाम था पहले वो नैरून कोट था। और इस इलाके को जहां हम बैठे हैं, टंडो फजल, हूसड़ी और ये आसपास का पूरा इलाका, इसको बैरून कोट कहा जाता था, यानी वो नैरून कोट और ये बैरूनी इलाका बैरून कोट। तो कहते हैं कि अल बैरूनी का ताल्लुक इस इलाके से था, वो सिंधी था और इस इलाके से उसका ताल्लुक था। और बैरून कोट का रिहायशी होने की वजह से उसने अपना लकब अल बैरूनी रखा था। और वो अल बैरूनी यहाँ की मुहक्किकीन के मुताबिक, तारीख दानों के मुताबिक, ये बाबा शेख रेहान है। मगर यहाँ जैसा कि मुजावरों ने भी बताया, अंदर भी कतबा रखा हुआ है कि ये वो अल बैरूनी नहीं है। शेख रेहान बाबा का असल नाम जो है वो गयासुद्दीन है और ये हजरत गौस पाक के खलीफा है। और यहाँ पे गौस पाक के हुक्म से तबलीग दीन करने के लिए सिंध आए थे बगदाद से। और इनको रेहान का लकब इस वजह से पड़ा कि रेहान जो है वो अरबी में न्याज बो के पौधे को कहा जाता है, सिंधी में न्याज बो कहते हैं, उर्दू में मरवा कहते हैं, जो खुशबू के लिए कब्रस्तानों वगैरह में कब्रों पे लगाया जाता है।
तो ये कहते हैं कि इनको न्याज़बो के पौधे से या मरवा के पौधे से बड़ी अकीदत थी, तो और उसका ये लगाते भी थे, उनका ख्याल भी रखते थे, तो इसलिए इनका लक़ब अबू रेहान पड़ गया। तो उस मुनासिबत से इनको अबू रेहान कहा जाता है। बहरहाल इनका वो जो अल बैरूनी माहिर फल्कियात है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह शेख रेहान के मुतवल्ली सज्जादा नशीन के साथ। साईं क्या नाम है आपका? नूर अहमद अलवी। साईं नूर अहमद साहब है इनका नाम है, और ये साईं की औलादों में से हैं, सज्जादा नशीन है दरगाह के। इनसे हम पूछते हैं दरगाह के बारे में क्या मालूमात है इनके पास, तो साईं ये अपनी ज़बान से आपको बताएंगे। तो साईं क्या है आपकी मालूमात, बताएं कुछ हमें दरगाह। मालूमात यही है कि साईं जो यमन शहर के बादशाह थे, तकरीबन 35 ईयर्स के थे, उसी टाइम उसकी नौकरानी उसके बिस्तरे पे सोई हुई थी, तो साईं ने उसको मारा पीटा। उसके बाद वो रोने लगी, बाद में हंसने लगी। साईं ने जब हंसने की वजह पूछी तो उस औरत ने बोला कि साईं आप तो इसके ऊपर बहुत साल सोए हुए हो, मैं तो तकरीबन 5-10 मिनट सोई हूँ, तो आपके साथ अल्लाह साईं जो है ना सलूक क्या करेगा। उसके बाद साईं को दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ और उसने जो है ना अपनी बादशाही तरक कर दी और बगदाद शहर में आए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पास के आके खलीफे बने। साईं के पास जब खलीफे बने तो साईं का छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसपे नाजबू लगी हुई थी। सिंधी में हम उसको नाजबू कहते हैं, उर्दू में उसको मरवा बोलते हैं और अरबी में उसको रिहान बोलते हैं। साईं ने जब उसको पानी दिया तो वो हरियाली हो गई। तो साईं को जो लक़ब था, साईं का असल नाम जो है ना गयासुद्दीन शाह अलवी है। 8वें इमाम अली रज़ा के साईं पोते हैं। तकरीबन 850 या 1000 के लगभग करीब इतना टाइम अरसा हो गया है। वही मिट्टी हम पानी पे दम करके देते हैं, उसी को दम करके देते हैं, उसी से पागल कुत्ते का हम इलाज करते हैं। वही मिट्टी जो है वो पानी में पिला के हम दूसरों बंदों को खिलाते हैं। तो जिसको खारिश की बीमारी होती है, साईं का ये बरमा लगा हुआ है जिससे से बंदा नहाता है, तो उसी बरमे में नहाने से और उसी खाक शफा पीने से इंसान की जितनी भी आदमी आते हैं यहाँ पे, जहाँ समझो कि साईं के चाहने वाले आते हैं, तो उनकी शिफा होती है। ये मिट्टी हम उसी को देते हैं जिसका यकीन पक्का होता है, तो वही ये मिट्टी चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो उसी से उसको फ़ायदा भी होता है। और दूसरी बात कि ज़मीन में अगर कीड़ा लग जाता है, आबादी हम लोग करते हैं, तो यही मिट्टी जो है ना हम पानी में मिला के उसको लगाते हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये साईं की करामत की मिट्टी है जिससे हम पागल कुत्ते वाले को भी पिलाते हैं और दूसरे बंदों को भी देते हैं। यही मिट्टी साईं की शिफा की है, जो दूध से बनी हुई थी, जो दूध की नहर थी या खड्डा था, उसी से वो निकली हुई मिट्टी है, जो आज तक वही करामत जो साईं की वो चल रही है। यहाँ साईं जलाली है, यहाँ ढोलक, यहाँ गाना बजाना, साज बाज हर चीज़ की मने है। यहाँ पे हम साईं की औलादों में से हैं और खिदमत गुजार हैं।